जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आई टुक अ पार्शियल ड्रॉप फ्रॉम एनआईटी इलाहाबाद एंड अब मुझे खुद की स्किल्स पर काम करना है, तो इसलिए मैंने अपनी कोडिंग जर्नी को दोबारा से रीस्टार्ट करने का सोचा है। लास्ट ईयर जब यही टाइम था, हमारा जुलाई अगस्त वाला टाइम था, जब मेरे पास भी बहुत फ्री टाइम था। एंड जैसा हर कोई कोडिंग स्किल्स को मतलब कि डेवलप करने का सोचता है कॉलेज जाने से पहले, कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि कोडिंग होती क्या है। क्योंकि हम सभी ने अपने जेई के टाइम पे भी, या फिर जैसे ही हमारा जेई ओवर हुआ था उसके बाद भी हमने मतलब अपने आसपास देखा है कि लोगों को कोडिंग करते हुए, या फिर हमारी फैमिली में कोई ऐसा होता है कि जो कोई टेक की कंपनी में जॉब कर रहा होता है, तो वो हमारे एक बैक ऑफ द माइंड रहता है कि हाँ, कोडिंग को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, देखना है कि कोडिंग में होता क्या है एक्चुअली में। तो ऐसे ही मेरा भी था। तो मैंने भी अपने जब लास्ट ईयर, मेरा यही टाइम चला था अराउंड जून जुलाई अगस्त का, जब हम लोग कॉलेज जाने से पहले मैंने भी वेब डेवलपमेंट को शुरू करा था। अब मेरा उस टाइम पे एक रीज़न ये भी था वेब डेव को शुरू करने का, कि जब मैं अपनी 10th क्लास के अंदर था, तो जब इतना नॉलेज था नहीं, मुझे देता हूँ कि जब किसी को होती नहीं है जनरली हम में से, कि कोडिंग क्या होती है, वो सब क्या होता है, 9th 10th की बात है। तो जब लेकिन मुझे कीड़ा सा था, मुझे मेरे दिमाग में एक वो था कि यार मुझे देखना है कि जो वेबसाइट है ना, ये बनते कैसे हैं, क्योंकि उस टाइम पे मुझे वेबसाइट के जो वेब पेजेस थे ना, वो काफी ज्यादा फैसिनेट करते थे। तो मुझे था कि यार एक बार ट्राई करना है कि कैसा होता है। एंड क्योंकि उसमें HTML था, सबसे जो बेसिक जो होता है फ्रेमवर्क, वो HTML से होता है। तो HTML मैंने अपने 6th 7th क्लास में, जैसे हम सभी पढ़ते हैं, तो वो पढ़ी थी। तो उसमें मुझे इंटरेस्ट था HTML के अंदर। फिर थोड़ा सा वहां से मैंने CSS को सीखा, तो फिर JS को सीखा मैंने थोड़ा बहुत अपने 9th 10th के अंदर। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे जेई का टाइम आ गया, तो वो सब मैंने फिर छोड़ दी थी। तो फिर मैंने सोचा कि जब अब जेई ओवर हो गया था मैं लास्ट टाइम, तो मैंने वही सोचा कि मैं दोबारा से, जब मुझे वेब डेव का थोड़ा बहुत बेसिक्स तो मुझे पता ही, फंडामेंटल्स वगैरह, तो मैंने वही सोचा कि एक बारी क्यों ना वेब डेवलपमेंट से शुरू करा जाए। क्योंकि उस टाइम पे मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि इसका क्या स्कोप है। बस ये था कि हाँ, वेब डेव मुझे आती है थोड़ी बहुत, बेसिक्स पता है मुझे, अच्छी भी लगती है, तो इसलिए मैंने शुरू कर दिया। और वो मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो वो काफ़ी अच्छा चला था मेरे कॉलेज जाने से पहले। हमारा अगस्त लास्ट ईयर 20 अगस्त के बाद से हमारा स्टार्ट हुए थे, मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग वाला। तो उससे पहले बहुत अच्छा चला था, मतलब एक डिसेंट स्पीड के साथ मैंने अपना CSS को दोबारा से रिवाइज कर लिया था। एंड छोटे मोटे मैं प्रोजेक्ट्स बना रहा था अपने, मतलब वेब पेजेस, सिंगल सिंगल वेब पेजेस, वो मैं कर रहा था। लेकिन फिर हुआ क्या, जब मैं कॉलेज के अंदर पहुंचा, तो कॉलेज के अंदर जैसे मैंने, मतलब आप सभी को पता है कि नया लोग होते हैं, नए एनवायरनमेंट होता है, तो उसके अंदर जो है ना, जो मेरा वो था कि मुझे वेब डेवलपमेंट को करना है, मेरे दिमाग में सोच लिया था मैं कि जब मैं कॉलेज जाऊंगा तो मुझे अपने दूसरे दिन से ही वेब डेव को शुरू कर देना है, मतलब दिन में 1 घंटा। लेकिन वहां जाके जो है ना, हमें कुछ पता नहीं चलता कि टाइम कहाँ आता है, क्योंकि नए लोग आते हैं, नए लोगों से मिलना, गैदरिंग्स, बातचीत, ये सब चीजों में पता ही चलता कब वो टाइम चल जाता है। एंड फिर जैसे ही हमारे फिर क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई, फिर क्लासेस की चीज आ गई, तो उसके अंदर जो है ना, मतलब मेरा वेब डेव था ना, वो इतना अच्छे से हो नहीं पाया। मतलब कर रहा था मैं बीच में, लेकिन वो ये कि कंसिस्टेंसी नहीं थी कोई भी। एंड कभी भी रैंडम चीज उठा के कभी भी कुछ भी स्टार्ट कर दिया, तो वो चीजें सब चल रही थी। अब इसके बाद फिर वो अक्टूबर नवंबर वाला टाइम आ गया, नवंबर में। अब इस टाइम तक मैं थोड़ा थोड़ा जो है ना 500 ड्रॉप का मतलब मैं सोचने लग गया था। एंड फिर जब दिसंबर में मैंने मतलब एकदम मैं स्टिक कर रहा कि मुझे 500 ड्रॉप को लेके दोबारा से जेई देना है, तो फिर मैंने फिर अपना जो कोडिंग वाला था पीछे छोड़ दिया। लेकिन अब क्योंकि अब मैं दोबारा से मैंने जेई दिया, एंड फिर अब मैं एक नए कॉलेज में जा रहा हूँ, तो अब वही दोबारा से जो लास्ट ईयर जो टाइम था, ये जून जुलाई वाला, वो दोबारा से आ चुका है। तो फिर मैंने इस ईयर भी सोचा कि मैं मतलब कोडिंग को स्टार्ट करता हूँ, कि एट द एंड हम सभी को पता है कि हर किसी को, मतलब चाहे कोई भी किसी फील्ड में आ रहा हो, थोड़ा बहुत मतलब बेसिक्स ऑफ कोडिंग ये सब कुछ पता होनी चाहिए, लैंग्वेज और ये सब कुछ है ना। तो मैंने भी सोचा इस ईयर भी, है ना। लेकिन अब क्या, मैंने वेब डेव से शुरू नहीं करा। एंड मैंने अब की बार जो है C++ जो है ना, उस लैंग्वेज को सीखने से शुरू करा है। अब इसके पीछे भी मेरे कुछ रीजंस है। सबसे पहला पॉइंट, जो वेब डेव है वो अब बहुत ज्यादा मतलब वो है कि बहुत कॉमन हो चुका है, कि अब जैसे AI है, AI का इतना बूम हो रखा है ना, GPT, जेमिनाई, क्लॉड। तो अगर हम इनको प्रॉम्प्ट देते हैं ना, तो ये भी एक मतलब हमें वो मतलब फ्रेमवर्क बना कर दे देते हैं वेबसाइट्स का। बाकी कई वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जिसके अंदर हम लोग प्रॉम्प्ट डालते हैं, एंड पूरा हमारी मतलब एकदम फुल फ्लेज वेबसाइट बना के देती है। एंड क्योंकि मैंने 2 बार कर रखा था, तो मैं थोड़ा सा जो है ना वेब डेव से थोड़ा सा बोर भी हो गया था, क्योंकि मैंने 2 बार इसको मतलब स्टार्ट कर रखा था, एक बार 9th 10th में, एक बार लास्ट ईयर। दोनों बारी मैं उसको एंड टू एंड कंप्लीट नहीं कर पाया। तो मैं थोड़ा सा एक मतलब जो एक्सपीरियंस है वेब डेव को लेके, मेरा पर्सनली इतना अच्छा नहीं रहा, इसलिए मैं सोचा कि मैं CPP से स्टार्ट करता हूँ। अब इसके अंदर ही मैंने मतलब एक क्वेश्चन आता होगा कि CPP क्यों, जावा क्यों नहीं, या फिर कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं, पाइथन वगैरह। तो जैसे कि आप सभी को मतलब शायद से ना पता होगा, लेकिन मैं ISC बोर्ड से था, मतलब मैंने अपने 10th में ICSE था,
एंड फिर जब हम 11th-12th में आते हैं तो ISC बन जाता है। तो मेरा ISC बोर्ड था, तो उसके अंदर जो भी ISC वाले लोग हैं उनको पता होगा कि हमारे ISC बोर्ड के अंदर 11th-12th के अंदर मतलब जावा पढ़ाई जाती है, और उससे पहले भी कोई ICSE से पढ़ा होगा। तो हमारे 8th-9th क्लास में मतलब बेसिक ऑफ जावा स्टार्ट होती है। तो 11th-12th के अंदर भी हमारा मतलब जावा पढ़ाई जाता है, वो भी अच्छे लेवल तक। मतलब उसके अंदर मुझे ध्यान है कि हमने लास्ट में मतलब अपने 12th क्लास में स्टैक्स क्यू इनके प्रोग्राम भी लिखे थे जो कि DSA के अंदर आते हैं। लेकिन वो तो जावा को लेकर जो मेरा बैकग्राउंड था, फिर जो मतलब बेसिक्स होते हैं हमारे कोडिंग के फंडामेंटल्स, जो कि ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग के सेम ही होते हैं, बस थोड़ा बहुत सिंटेक्स का अंतर होता है। तो जो फंडामेंटल्स बेसिक थे वो मेरे क्लियर थे। अब मैंने फिर जावा से क्यों नहीं स्टार्ट करा, मुझे जावा मतलब 11th-12th मैंने पढ़ी है, मुझे उसकी बेसिक सिंटेक्स थोड़ा सा पता है। अब इसका रीजन ये भी मतलब फिर मैंने थोड़ा सा स्टडी करा कि मतलब जावा या CPP। तो उसमें मैंने थोड़ा देखा कि यूट्यूब के पास जो मतलब रिसोर्सेज हैं वो जावा को लेके मतलब DSA के अंदर स्पेशली, क्योंकि सभी को होता है कि ऐसे मतलब जो ये एक लैंग्वेज को करने का तो हम लोग DSA पर जा रहे होते हैं। तो मैंने भी अभी तक मतलब वही सोचा है कि मैं एक लैंग्वेज को करूंगा, उसके बाद DSA के क्वेश्चंस वगैरह इनको प्रैक्टिस करूंगा। तो फिर मैंने थोड़ा सा यूट्यूब के ऊपर देखा मतलब ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है, तो उसमें मतलब लगा कि जो जावा के रिसोर्सेज है वो कम है एज कम्पेयर टू C++। एंड मैंने भी देखा है मतलब कि ज़्यादा कंपनीज में C++ को मतलब हल्की सी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। ऑल दो मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, सब बोलते हैं कि जावा या C++ आप किसी में भी DSA कर सकते हैं। तो फिर मैंने वो सोचा कि मतलब जो मेरी कन्वीनियंस थी मतलब रिसोर्स है, क्योंकि एट द एंड हमें पढ़ना कहाँ से है, रिसोर्सेज से है ना। तो वो मैंने देखा कि यूट्यूब के ऊपर और बाकी सब जगह कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो उसमें जावा के रिसोर्सेज थोड़े से कम लगे एज कम्पेयर टू C++। तो फिर इसलिए मैंने फिर C++ को स्टार्ट करा था। तो अभी C++ के अंदर जो कॉलेज वाले की एक वन शॉट है अराउंड 11-12 आवर्स का है, तो मैं उसको कर रहा हूँ। एंड उसके अंदर मैं अराउंड मेरे ख्याल से 8-9 आवर्स के लेक्चर मतलब वहाँ तक कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब इसमें मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है ना कि जो एक कंसिस्टेंसी वाली, जैसे हम लोग कुछ वो नहीं होता ना सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं होता है, तो कोई सिस्टम नहीं बना होता। तो फिर प्रॉब्लम वो आती है कि हम स्टार्ट तो कर देते हैं जोश में, है ना, और 5 दिन तक 1 हफ्ते तक कंटिन्यू होता है बहुत अच्छे तरीके से, है ना, रोज। लेकिन फिर जैसे जैसे फिर टाइम जाता है ना आगे, मतलब 7 दिन 8 दिन 10 दिन, तो उसके बाद जो है ना फिर हमारा जो फ्लो है वो ब्रेक हो जाता है। एंड ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ इस बार भी कि मैंने स्टार्ट तो बहुत अच्छे से कर दिया, 4-5 दिन 1 हफ्ता मैंने बहुत अच्छे से रेगुलरली रोज उस लेक्चर को कर रहा था, मतलब प्रैक्टिस भी कर रहा था जो उन्होंने बोला था। लेकिन फिर जो है ना बाकी वही कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही, मतलब फ्लो टूट गया। तो इस फ्लो को वापस लाने के लिए मैंने सोचा कि मैं जो भी मतलब CPP के अंदर या फिर आगे DSA के अंदर इन शॉर्ट जो भी मैं अपनी कोडिंग जर्नी के अंदर मतलब शुरू कर रहा हूँ अभी इस पॉइंट से, तो मैं उसको यहाँ पे जनरल कर रहा हूँ एज अ फॉर्म ऑफ वीडियोस, ताकि जो लोग मतलब CPP या फिर जिनको कोई और कोडिंग मतलब स्टार्ट करनी है, जिनका भी JEE ओवर हुआ है एंड उनको ये सब चीज़ स्टार्ट करनी है, तो वो मुझसे रिलेट कर पाए एंड वो भी मतलब एक अकाउंटेबिलिटी बना पाए। क्योंकि जैसे हमने JEE के अंदर भी देखा है कि कोई ऐसा इंसान होना जिसके साथ हम लोग अपने डेली अपडेट शेयर कर रहे हैं या फिर उसको देख के मोटिवेट हो रहे हैं कि वो भी इंसान ऐसे कर रहा है, मुझे भी वो करना है, तो कहीं ना कहीं जो है ना हमारे अंदर भी वो फीलिंग आती है कि अगर ये इंसान कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वही चीज़ है कि फिर मैंने सोचा है कि अब से कि मैं यहाँ पर अपना जो CPP जो है या फिर जो DSA आगे मैं करूँगा, तो उसकी जो भी मैं मतलब जैसी प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपनी डेली बेसिस के ऊपर, वो मैं मतलब यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वीडियो फॉर्मेट्स में, ताकि उसे जो मतलब जो ऑडियंस देख रही है, मतलब जो लोग आप सभी लोग देख रहे हैं, उनको भी फायदा होगा। एंड कुछ जो क्वेश्चंस एंड जो कुछ डाउट्स होते हैं सबके मन में कि मतलब ये JEE के बाद कॉलेज जाने से पहले कैसे कैसे स्टार्ट करना है, तो वही मैं बीच में बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस को लेकर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं बीच में। तो वो भी जैसे जैसे मैं अपना आगे बढ़ूंगा इसके अंदर तो मैं शेयर करूंगा, ताकि जो भी लोग मतलब ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो एक फ्रेश स्टार्ट ले सके एंड उनके मन में जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके।